हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप पढ़ाई जो है ज़बरदस्त तरीके से मेहनत से कर रहे होंगे, क्योंकि जो है पेपर में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। पेपर 2 तारीख से स्टार्ट है और आपका कोर्स भी मैंने कंप्लीट करा ही दिया, बस 1-2 चैप्टर रह रहे। इन्हें थोड़ा सा आप जो है 1-2 बार देख लो और समझ लो एक बार, इन्हें लिख लिया करो। नोट्स तो ना बनाओ इनके, चाहे नोट्स बनाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर एक बार वीडियो को रोक के वीडियो को एक बार देख के कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो ये थोड़ा देख लिया करो। चलो आज शुरू करते हैं क्षेत्र मिति का एक नया चैप्टर। क्षेत्र मिति के अंदर समलंब चतुर्भुज सिर्फ एक ही जो है ज़्यादातर यूज होगा इस चैप्टर में। समलंब चतुर्भुज का सूत्र वो हम एक बार लिख देते हैं। समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज 1/2 समांतर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज आपको मैंने पहले ही बताया था। समलंब चतुर्भुज का ये थोड़ा सा ऐसा होता है। समलंब चतुर्भुज दोनों भुजा इनका योग गुणा हाइट h, ये हो गया हमारा सूत्र। तो ठीक है, अब जो है क्वेश्चन लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर h, हाँ h बता दो। h इसमें ऊंचाई है, ये ऊंचाई हाइट, ये तो आपको सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर एक, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि होगी। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि होगी। उसकी परिधि होगी। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए एक बार, वृत्त का व्यास दिया, ये जो पूरा है ये इसका 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक कितना होगा 7 सेंटीमीटर। इसलिए R बराबर व्यास, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि का ये सूत्र हो 2πr, और वृत्त की परिधि का सूत्र हो 2πr। इसमें हमें r की जरूरत पड़ेगी। तो r हमने कैसे निकाला, r बराबर व्यास हमें दिया, उसका आधा कर दिया, ये हमारी त्रिज्या आ गई r। ठीक है, सिंपल ही भैया। इसमें जो है सूत्र में हमें ऐसे रखना, 2 गुणा पाई का मान सबको पता ही है 22/7 हो। अगर ना भी पता हो तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 22/7 गुणा 7। आर की मान हमारा
7 है, तो 7 से 7 कट गया, बराबर 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और देख लो इसे। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि होगी। वृत्त का व्यास दिया तो हमें त्रिज्या उसके, चलो एक और ये देख लो, परिधि, हमें परिधि निकालनी, तो हमें परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि का सूत्र निकालना, देखना पड़ेगा। तो 2 पाई आर जो है वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो हमें क्या जाएगा, 2 है, पाई का मान हमें पता ही है, आर चाहेगा, आर हमें दिया नहीं, व्यास दिया, तो आर बराबर व्यास बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। क्यों है व्यास? व्यास हो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा व्यास, और इसका आधा, मतलब जो बीच का पॉइंट हो उससे इधर का, ये हमारा आर, ये हमारी त्रिज्या, ये हमारा हो जा आधा, व्यास का आधा त्रिज्या। तो हम 2 गुना 22 बटे 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ गया। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो। एक पहिए की परिधि, एक पहिया है, पहिया है ना, हाँ, एक पहिए की परिधि, पहिया तो गोल हो तो उसकी परिधि 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर उसके 320 सेंटीमीटर है पहिए द्वारा पूरे 5 चक्कर सड़क पर लगाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी। पहिए द्वारा 5 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी। पहिए द्वारा 5 चक्कर, एक पहिए की परिधि, पहिया पूरा पहिया है, इसकी जो परिधि हुआ है ये परिधि, ये जो भी चारों तरफ को है ये परिधि है उसकी, ये जो पूरी परिधि है ये 320 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना, देखो एक बार, एक चक्कर में जितनी इसकी परिधि होगी, जितनी पहिए की परिधि होगी, पहिया एक चक्कर में इतनी ही दूरी चलेगा। तो एक चक्कर में 320 सेंटीमीटर चलेगा। तो हमें चलाना है 5 चक्कर, एक सेकंड रुको, एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर 320 सेंटीमीटर। 320 सेंटीमीटर एक चक्कर में चलेगा। तो 5 चक्कर में जो है वो कितनी चलेगा, तो 320 गुणा 5, 5 0 0, 5 दूनी 10, 0 हंस लगे 1, 5 त्या 15, 1 16, 1600 सेंटीमीटर, या 1600 बटे 100 बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो, बराबर 16 मीटर की दूरी वो 5 चक्कर में चलेगा। देखो परिधि जो है
पहिए की परिधि या गोले की परिधि, वृत्त की परिधि, उसके चारों तरफ का जो भाग हुआ है वो है गोलाई उसकी, ठीक है। और जो अगर एक पहिया ही है वो गोल है, वो अगर एक चक्कर चलेगा तो उसकी परिधि के बराबर उसकी दूरी होगी। तो 320 सेंटीमीटर एक चक्कर में वो पूरी कर लगा। उसने कहा कि 5 चक्कर लगाने पे तो एक चक्कर की चली गई दूरी से मैं 5 की गुणा कर देंगे तो 1600 सेंटीमीटर चलेगा वो। 1 मीटर बराबर हो 100 सेंटीमीटर, तो हम 100 से भाग देकर इसे 16 मीटर, या तो हमें यहाँ भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं सेंटीमीटर में भी, या उसका मीटर भी बनाना चाहो तो मीटर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार 3 दो वृत्तों के क्षेत्रफल में, दो वृत्तों के क्षेत्रफल में 1:4 का अनुपात है, एक वृत्तों के क्षेत्रफल में 1:4 का अनुपात है, उसके व्यास का अनुपात, उनके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वृत्तों के क्षेत्रफल में 1:4 का अनुपात है, तो उनके व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे पहले तो ये देखेंगे क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हमें पूरा तो पता नहीं कि कितना किसका है, कौन सा कितना पहले वृत्त का है, क्षेत्रफल कितना दूसरे का है, हमें तो अनुपात में दिया गया, तो हमें x में मान लेंगे सर, x में मान लेंगे, या x में भी ना मान के ऐसे करेंगे। एक सेकंड रुको, तो इनका अनुपात दिया गया, देखो एक बार, तो इसकी माना प्रथम वृत्त की त्रिज्या बराबर R1 और सेकंड वृत्त की त्रिज्या बराबर R2 मान ली हमने। तो कैसे करेंगे, पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर बराबर 1/4। देखो एक बार समझ में आ गया। पाई R1 मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल 1 ये दे रखा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 4, 1:4 के अनुपात में दे रखा, ठीक है। पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर 1/4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो वर्क करेंगे दोनों तरफ का, तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा और इस पर लग जाएगा R1 बटे R2 बराबर √1/4 बराबर 1/2। ये आ गया हमारा त्रिज्या आ गई। R1 हमें क्या पूछा इसने, व्यास, त्रिज्या R1 R2 दोनों की आ गई, त्रिज्या हमारी 1/2, R1 की 1 R2 की 2। हमें पूछा व्यास बराबर 1/2, व्यास कितना हो, त्रिज्या का 2 गुणा, तो ऊपर भी गुणा 2 नीचे भी गुणा 2, तो ये फिर भी कट जाएंगे, तो फिर भी व्यास का भी अनुपात यही होगा 1:2, 1:2। ये हमारा व्यास का भी यही होगा। देखो एक बार, हाँ, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 दिया हमें,
तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया, तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिख के उसके बराबर में इसका अनुपात रख देंगे। ठीक है, जो भी कटेगा, जैसे हमें पाई से पाई ऊपर नीचे दोनों से पाई कट गया, r1² बटे r2² बच गया, बराबर में बचेगा 1/4। वर्ग घटाओगे तो वर्ग घटाने के लिए यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा, इधर का वर्ग घट जाएगा, इधर का वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल 1/4 का मतलब हो 1/2। ठीक है, हमें त्रिज्या पता चल गया, व्यास पता करना है तो व्यास त्रिज्या का दुगुना हो, दुगुना करने पर भी यही अनुपात होगा 1/2। देखो एक बार, अच्छे सवाल है वैसे तो। ये सूत्र में थोड़ा सा सूत्र ध्यान हो ना, सूत्र लगते के साथ ही गैल उत्तर आ जाए इनमें, कोई ऐसी बात नहीं हो, थोड़ा सा यही काट पीट का ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज मैंने अभी बताया था, उसके क्षेत्रफल का सूत्र भी आपको लिखवाया था, तो यही हमें यूज करना। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा ये है, ये वाली एक दूसरे के समांतर, समांतर भुजाओं का योग गुणा उसकी ऊंचाई, ऊंचाई ये जो डैश डैश करके दिखा रखी है मैंने, ऊंचाई, तो इसका यूज करेंगे। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजा हमारी 3 और 4 सेंटीमीटर, 3 + 4 गुणा ऊंचाई कितनी, 3 सेंटीमीटर। 1/2 गुणा 7 गुणा 3, 21/2, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बार सूत्र में देखना, सब कुछ दे रखा, समांतर भुजाओं का भुजाएं भी दे रखी 3 और 4, उनके बीच की दूरी भी दे रखी। सूत्र है हमारा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, सब कुछ दे रखा, बस सूत्र में रखना 1/2 गुणा 3 + 4 गुणा 3, 1/2 गुणा 7 गुणा 3, 7 × 21/2, 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर आ गया। देखो एक बार, 6 सेंटीमीटर ऊंचे, 6 सेंटीमीटर ऊंचे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा, समांतर भुजाओं में से
भुजाओं में से, समांतर भुजाओं में से एक भुजा, समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो एक बार, वही सूत्र है समलंब चतुर्भुज का, वही सूत्र है। उसमें क्या दिया गया था, दो भुजा की लंबाई 1/2 गुणा पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा गुणा ऊंचाई दी गई थी इसमें समलंब का क्षेत्रफल में। तो क्या करना, जैसे जैसे भी दिया गया है उसमें ऐसे ही इस सूत्र में रखना बस। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 24 बराबर 1/2, एक भुजा की लंबाई दे रखी 6 प्लस दूसरी भुजा हमें निकालनी गुणा ऊंचाई हमें दे रखी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रख दिया। अब क्या करेंगे, 24 बराबर 1/2, 24 बराबर 1/2 गुणा 24 बराबर 1/2 गुणा, हाँ 2 से 3 बार काट देंगे, 2 से 3 बार काट देंगे, 2 से कट जाएगा 3 बार, बाद में फिर गुणा में दिक्कत नहीं देने का ये। ठीक है, 3 बार काट दिया तो अंदर क्या बच गया, कोष्ठ में अंदर बच 6 प्लस दूसरी संख्या गुणा 3। तो 24 बराबर 3 के अंदर गुणा 18 प्लस 3 सेकंड। ठीक है, 18 को इधर भेजेंगे, 3 सेकंड बराबर 24 माइनस 18 सेकंड बराबर 24 में से 18 गए 6/3, 3 दूनी 6, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हमारी दूसरी जो भुजा थी वह 2 सेंटीमीटर की थी। देखो एक बार, हमारी जो दूसरी भुजा थी वो 2 सेंटीमीटर की। देखो क्षेत्रफल का हमें सूत्र पहले ही दे रखा था हमने, क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, इस सूत्र में हमने जो भी दे रखा, क्षेत्रफल दे रखा हमने क्षेत्रफल लिख लिया, क्षेत्रफल दे रखा हमने क्षेत्रफल लिख लिया, 1/2 गुणा पहली भुजा दे रखी हमें 6 सेंटीमीटर, पहली भुजा लिख ली, प्लस दूसरी भुजा गुणा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखी, गुणा ऊंचाई लिख ली। 2 से 6 कटेगा 3 बार, 24 बराबर 6 प्लस सेकंड दूसरी भुजा गुणा 3, 24 बराबर 18 प्लस 3 गुणा दूसरी भुजा, 3 गुणा दूसरी भुजा बराबर 24 माइनस 18, दूसरी भुजा बराबर 6/3 बराबर 2 सेंटीमीटर। सीधा सूत्र में धरना और कुछ नहीं करना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। 56 मीटर है। एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। 56 मीटर है। मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। मैदान के चारों ओर मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी 7 मीटर चौड़ी 7 मीटर चौड़ी 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है।
सड़क बनी है, सड़क बनी है, सड़क बनी है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक बार, एक वर्ताकार मैदान है। एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी, मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। सड़क का क्षेत्रफल देखो ऐसा है, ये एक मैदान है, इसकी त्रिज्या 56 मीटर, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी इसकी चौड़ाई है। यह सड़क है, सड़क इसकी चौड़ाई है 7 मीटर। तो इस सड़क का क्षेत्रफल हमें बताना है, इस सड़क का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखेंगे एक बार कैसे करना। वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यदि हम इस मैदान का क्षेत्रफल, इस मैदान का क्षेत्रफल काट है, तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बराबर पाई 22/7 गुणा आर 56, त्रिज्या 56 दी, 56 गुणा 56, ठीक है, 7 × 56 8 बार, ठीक है, करेंगे गुणा 22 गुणा 8 × 48, 4 8 × 5 = 40, 4 44, ठीक है। इसके गुणा कर लो, 2 8 16, 1 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8, 6 9 8, 6 9 और 5 15, 9 और 6 15, 5 कहाँ से लगे 1, 9 9 18 का 8 कहाँ से लगे 1, 8 और 1 9, ये आ गया हमारा 9856 मीटर, मीटर स्क्वायर, 9856 मीटर स्क्वायर, 9856 मीटर स्क्वायर, ये हमारा मैदान का क्षेत्रफल आ गया, मैदान का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना, हमें निकालना सड़क का क्षेत्रफल 7 मीटर। तो यहाँ तक तो है 56, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना हो जाएगा, इसकी जो है बड़े वाला, छोटे वाले जो है वृत्त है, इसका तो हो गया हमारा आयतन आ गया 9856, ये मैदान है। फिर उसके चौड़ देखो यह सड़क बनी। तो अगर पूरे बड़े वाले वृत्त का देखें हम, तो 56 + 7, ये 7 जुड़ जाएंगे, तो 56 + 7 63 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक के हो जाएगा हमारा 63 मीटर इसकी त्रिज्या। तो हम अब देखेंगे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा 63 गुणा 63। देखो 7 9 63, ठीक है, 22 गुणा 9 3 27 का 7 का ऐसे लगे 2, 9 6 54, 55 56। देखो करेंगे गुणा, गुणा करेंगे 2 7 14 का 4 का हंस लगे 1, 2 6 12 13 का 3 का हंस लगे 1, 2 5 10 और 1 11, 4 3 1 1, 4 7 4 2 1, 12,000 ये आ गया हमारा 12,000
12,474। तो क्या करना, जो हमारा छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल 9,856 मीटर है। जो हमारा बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल है 12,474। तो क्या करेंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 12,474 माइनस 9,856 घटा देंगे। 14 में 9 8 8 6 14, 6 6 मतलब 5 गए 1, 4 14, 8 6 14, 11 9 और 2 11, 2,218 मीटर स्क्वायर हमारा जो है इस रास्ते का, ये जो रास्ता है हमारा, इसका जो है जो सड़क है इसका हमारा क्षेत्रफल आएगा। देखो 2,618 कैसे आया, एक बार और चेक कर लो। देखो इसमें जो हमारा मैदान दिया गया, मैदान का जो है त्रिज्या दी गई 56 मीटर। मैदान की हमारी त्रिज्या दी गई वो 56 मीटर। फिर क्या कहा हमने, मैदान के चुगड़दे को 7 मीटर चौड़ा जो हमने रास्ता बना दिया। अगर मैदान की त्रिज्या देखें हम तो 56, अगर हम पूरे जो बड़ा जो है सड़क पड़क मिला के वो देखें पूरा वृत्त, तो उसका 56 + 7 = 63 जो है उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो अलग अलग त्रिज्या हो जाएगी, एक छोटा वृत्त हो जाएगा, एक सड़क सहित वृत्त हो जाएगा। तो सड़क सहित वृत्त का क्षेत्रफल काट लेंगे, 12,474 आ जाएगा। और जो है मैदान का छोटे वृत्त का क्षेत्रफल देख लेंगे, वो आ जाएगा 9,856 मीटर। इन दोनों को बड़े में से छोटा घटा देंगे तो जो आओगा घट के वो जो है हमारी सड़क का क्षेत्रफल होगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7। तार के एक टुकड़े को जो कि 8.9 सेंटीमीटर लंबे है, तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबे तथा 5.4 सेंटीमीटर चौड़े, 5.4 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी, आयत के रूप में था। आयत के रूप में था। एक तार का टुकड़ा था जिसकी लंबाई 8.9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर, एक आयत के रूप में था। ठीक है, आयत के रूप में था। नई आकृति प्रदान कर वृत्त के रूप में, इसे नई आकृति प्रदान कर वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, वृत्त के रूप में से मोड़ा जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। एक टुकड़ा है आयत के रूप में, तार का एक टुकड़ा आयत के रूप में है जिसकी लंबाई है
9 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे जो है नई आकृति देकर एक वृत्त के रूप में बना लिया, तो इसकी त्रिज्या r हमें ज्ञात करनी। ठीक है, ये दिया गया। तो एक बार ये देखेंगे कि हमारा जो तार दिया गया है जिसे हमने आयत के रूप में जो था उसकी लंबाई कितनी थी, तो उसकी लंबाई मतलब टोटल तार की लंबाई जिसे हमने आयत के रूप में मोड़ रखा था। तो टोटल तार की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, हमें सारा नापना पड़ा, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो ये सारा क्या हो, परिमाप, आयत का परिमाप। बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप निकालेंगे जिससे हमारा जो है तार की लंबाई निकल जाएगी। क्यों, तार की लंबाई हमने, ये पूरा तार है, इससे मोड़ के ऐसे इतनी लंबाई बना रखी, इतनी चौड़ाई बना रखी, इतनी लंबाई बना रखी, इतनी चौड़ाई, यू इस आकार में कर रखे हमने, तार है ये, तो इसकी पूरे की लंबाई निकालनी, तो इसका आयत का परिमाप निकाल लेंगे। 2 8.9 प्लस 5.4 जोड़ेंगे, 2 गुणा 9 और 4 13 का 3 का हंस लगे 1, 8 और 5 13 और 1 14, गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, मीटर में है सेंटीमीटर। ये हमारा जो है इसका परिमाप आ गया, और तार की लंबाई आ गई। ठीक है, इस तार की लंबाई, ये पूरा तार है 28.6 सेंटीमीटर का, इसे जो है गोल करके हमने एक वृत्त बना दिया, जो 28.6 सेंटीमीटर तार का, जो तार था लंबा 28.6 सेंटीमीटर तार, उससे गोल करके हमने एक वृत्त बना दिया। तो उस वृत्त की त्रिज्या हमारे से पूछिए, तो वृत्त की त्रिज्या पूछिए हमारे से, जो तार था पूरा उससे नु गोला करके, ये पूरा गोला, ये जो पूरा इसकी गोलाई है ये 28.6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या है, इसकी वृत्त की क्या है, यहाँ पे तो ये आयत का परिमाप था, और यहाँ पे क्या है, ये है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि हमें दे रखी 28.6 बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा r। ठीक है, दशमलव हटा लेंगे, अब काटेंगे, 2 से काट देंगे इसे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 3 6, फिर 2 से नहीं कटने का नहीं, तो ऐसा कर लेंगे, r बराबर, हाँ 143/10 गुणा 7/22, ऐसा कर लिया हमने। ठीक है, गुणा करेंगे, 7 21 का 1 का, 7 21 का 1 का हंस लगे 2, 7 चौक 28, 29 30 की 0 हंस लगे 3, 7 एकम 7 और 3 10 बट्टे गुणा 22। इसे काटता हूँ एक बार 1001 है ना, 1001 को 22 से, 22 चौक 88, 10 गए 2 12 1, 6 दूनी 12 5 चलेगा, 5 दूनी 10 की 0 हंस लगे 1, 5 दूनी 10 और 11, 1 1 0 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी और 11, 45.5। इसे काट के आ गया 45.5 बटे 10, तो बराबर आएगा 4.55 सेंटीमीटर। थोड़ा भाग देना पड़ेगा और कुछ नहीं है, भाग देकर देख लेंगे साइड में ऐसे।
तो क्या होया क्या है इसमें, क्वेश्चन में इतना हुआ कि जो हमें तार दिए, एक तार के टुकड़े से जिसकी लंबाई 8.9 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई 5.4 सेंटीमीटर, लंबाई जो है 8.9, चौड़ाई जो है 5.4, उसे जो है वो आयत के रूप में था, उसे जो आयत के रूप में था उसे उसका आकार बदल के एक वृत्त के रूप में हमने बना लिया, वृत्त के रूप में बना लिया। तो वृत्त के रूप में बनाने के बाद उस जो है वृत्त की त्रिज्या r पूछा था हमने। तो आयत का परिमाप जो है 2 प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमने परिमाप काटा तो 28.6 सेंटीमीटर आ गया, जो कि तार की लंबाई आ गई, उसकी जो है परिमाप था वो तार की लंबाई आ गई। उस 28.6 सेंटीमीटर के तार को जो मोड़ के हमने एक वृत्त बना लिया, और वृत्त की परिधि ये पूरी होगी, तो वृत्त की परिधि हमारी 28.6 सेंटीमीटर होगी। तो 28.6 गुणा 2 गुणा 22/7 पाई गुणा r, ठीक है। तो r बराबर 143/10 गुणा 7/22, 1001/10 गुणा 22, 22 से 1001 काटेगा तो 45.5/10 बराबर 4.55 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ गया, r आ गया, ठीक है। देखो एक बार आज के क्वेश्चन इतने ही थे। और आज जो है ना सेकंड सेमेस्टर या बैक DL-ED वालों के रिजल्ट भी आए, बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं इसमें, DL-ED में भी, DL-ED के सेकंड सेमेस्टर में। हाँ, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर था वो प्रमोट हो गए थे सेकंड में, उसमें भी बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे। तो थोड़ा पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। धन्यवाद।